भारत पर अमेरिका का बड़ा आर्थिक वार तय है। क्या रूस से तेल खरीदने की भारत की रणनीति अब उसके ही खिलाफ जा रही है? और क्या भारत अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव दोनों देशों के रिश्तों को एक नई और नाजुक मोड़ पर ले आया है? ये सवाल अब सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है। इनका असर आपके जीवन, आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच चल रही उस बड़ी तनातनी की जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति का रुख बदल सकती है। सबसे पहले बात उस अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल की जो 25 से 30 अगस्त के बीच भारत आने वाला था। इस दौरे का उद्देश्य था भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते करने का। जी हाँ, यानी कि अंतिम रूप लेने का। लेकिन अब खबर है कि अमेरिका ने अपनी ये यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी है। यानी जो बातचीत होनी थी वो अब नहीं होगी, कम से कम अभी के लिए तो नहीं होगी। इसका सीधा असर यह है कि भारत को जिन व्यापारिक रियायतों या छूट की उम्मीद थी वो फिलहाल टल गई है। दूसरी ओर बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% टैरिफ यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। इसे जवाबी टैरिफ कहा जा रहा है। इसके पीछे का कारण अमेरिका का यह आरोप है कि भारत रूस से बहुत अधिक मात्रा में तेल खरीद रहा है, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, 27 अगस्त से रूस से आने वाले तेल पर भी 25% अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। अगर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शन लगाने का फैसला करता है, इसका असर सीधे भारत की ऊर्जा लागत और आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। भारत की तरफ से इस मुद्दे पर रुख बिल्कुल साफ है। रूस से तेल की खरीद जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि देश को सस्ता कच्चा तेल मिलना जरूरी है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रहे और आम आदमी को राहत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे पर पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों और ग्रामीण भारत के हित से कोई समझौता नहीं होगा। भारत का तर्क यह है कि केवल उसी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि यूरोप, चीन और खुद अमेरिका भी रूस से किसी न किसी रूप से व्यापार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान थोड़ी उम्मीद जरूर देता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले सभी देशों पर सेकेंडरी सैंक्शन ना लगाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यानी अमेरिका का रुख फिलहाल सख्त है, लेकिन उसमें थोड़ी नरमी की संभावना भी दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या भारत और अमेरिका फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे? क्या भारत को टैरिफ में राहत मिलेगी और क्या रूस से तेल की खरीद के मुद्दे पर कोई समझौता संभव है? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, भारत और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, चाहे वो रक्षा साझेदारी हो या फिर तकनीक हो या फिर वैश्विक रणनीति। दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं और इसी समझदारी से भविष्य का रास्ता तय होगा। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या फिर देश हित में यह फैसला एकदम सही है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।